नारी का गौरव, राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। हिंदुस्तान में और हिंदू समाज में कुछ सालों से हिंदू लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंता की जा रही है। राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लव जिहाद जैसी कई मनगढ़ंत कहानियां ईजाद की गईं। अभी केरला स्टोरी फिल्म को मुसलमानों के विरुद्ध एक नफरती बम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हमारे प्रधानमंत्री तो चुनावी मंच से ही हिंदू लड़कियों को और उनके माँ बाप को केरला स्टोरी फिल्म देने की सलाह दे डालते हैं। क्या प्रधानमंत्री को सही में हिंदू लड़कियों की चिंता है? क्या हिंदू लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म से ही खतरा है? आइए समझते हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा नेताओं को महिलाओं की कतई चिंता नहीं है। दुर्भाग्य से पूरी पार्टी हमेशा अपना इलेक्शन एजेंडा चलाती रहती है। ना तो उन्हें महिलाओं से कोई मतलब है, ना ही जनता से कोई लेना देना है। अभी हिंदुस्तान में दलाल मीडिया सरकार का भोंपू है। वो सरकार से सवाल तो करता ही नहीं है, बल्कि सत्ता का गुणगान करता रहता है। सरकार जो भी आंकड़े जारी करती है वो सरकार के अनुरूप होते हैं। कुल मिलाकर मीडिया वही जनता को दिखाती है जो सरकार के अनुकूल होते हैं। लेकिन जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं जिनके अनुरूप किसी भी देश के प्रगति को आंका जा सकता है, उन सभी मानकों में हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब है। क्योंकि वहाँ ना तो सरकार का नियंत्रण है, ना ही दलाल मीडिया का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति और उनके सुरक्षा के मामले में हिंदुस्तान की दुर्दशा देखकर आप चौंक जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के एक सर्वे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार हिंदुस्तान की पोजीशन देखकर आपका सर शर्म से झुक जाएगा। पहला सर्वे है हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी स्वास्थ्य और जीवित रहने संबंधी कारणों को लेकर भारत की पोजीशन है 146वीं, यानी 146 देशों में 146वां नंबर, सबसे फिसड्डी, सबसे पीछे। दूसरा सर्वे है महिलाओं की शिक्षा के संबंध में। इसमें भारत का नंबर 146 देशों में 107वां है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत रखने वाला देश, उस देश की महिलाएं इतनी पिछड़ी क्यों हैं शिक्षा के मामले में? और चौथा सर्वे है महिलाओं की सुरक्षा के मामलों का। भारत तीसरे नंबर का विश्व में सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए। पहला है अफगानिस्तान और दूसरा है कांगो। ये कितने शर्म की बात है कि अफगानिस्तान और कांगो के बाद विश्व में भारत सबसे ज़्यादा असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए। भारत में महिलाओं की स्थिति बदतर तो है ही, बल्कि और भी बदतर होती जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा सारे ग्लोबल इंडेक्स को साजिश के तहत नकारती रही है। आखिर सरकार सच से कब तक भागती रहेगी? सरकार सिर्फ सच को ही नहीं छुपा रही है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रोपेगेंडा फिल्म के माध्यम से जनता को सरासर झूठ परोस रही है। ये सरकार और ये दलाल मीडिया दोनों मिलकर देश को उस गर्त में पहुंचाना चाहते हैं जहां से उभर पाना असंभव होगा। हिंदुस्तान में महिलाओं की दयनीय स्थिति यही नहीं रुकती। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 96% नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण अपने ही परिवार में, अपने ही निकट संबंधियों द्वारा और निकट के ही पारिवारिक मित्रों द्वारा किया जाता है।
हिंदू लड़कियों को किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं, बल्कि लड़की अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 20 सालों में 1 करोड़ लड़कियों को या तो घर में मार दिया गया या उनके जन्म लेने के तुरंत बाद ही 80% हिंदू परिवार वालों ने या उनके निकट संबंधियों ने इन लड़कियों को मार दिया। जन्म लेने के समय जो प्राकृतिक अनुपात है वो 1000 लड़कों पर 953 लड़कियों का है। 2001 में यह अनुपात 927 था और 2011 में घटकर ये 919 रह गया और आज करीब 890 लड़कियां 1000 लड़कों पर जन्म लेती हैं। और चौंकाने वाली बात है कि ये सारी हत्याएं उत्तर भारत और पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा हुई हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अंतर है जन्म के समय लिंग अनुपात का। सरकारी आंकड़ा ये भी बताता है कि ये सारी हत्याएं ज़्यादातर उच्च हिंदू परिवारों में हुई है, उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में हुई है। इसका मतलब यह है कि हिंदू लड़कियां पैदा ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं पैदा करना चाहता? इसलिए पैदा नहीं करना चाहता कि लड़कियां पराई होती हैं। समाज में दहेज जैसी कुप्रथा है और बाप पगड़ी हाथ में रखकर बेटी के लिए दर दर भीख मांगता है। जिस समाज में लड़कियों को, महिलाओं को बोझ समझा जाता हो, उस समाज में यही होगा जो हो रहा है। इस परंपरा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो महिलाएं हैं। वो ही इस विडंबना से बाहर निकल सकती हैं स्वावलंबी होकर। औरत अगर शोषित है क्योंकि वो स्वयं की इच्छा से अपना शोषण होने दे रही है, सत्ता झूठ दिखाती है, प्रोपेगेंडा फिल्म बनवाती है, खूब प्रचार करती है और हिंदू लड़कियों के शोषण का इल्जाम किसी दूसरे धर्म के लोगों पर लगाती है, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। नमस्कार।